गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो अब हम निकल रहे हैं जयपुर से पुष्कर के लिए। तो हाँ जी, हमारा एक दिन का टूर जयपुर था और अब हम जाएंगे पुष्कर। तो हमारी देखो दियारा को देखो, बोलेगी हाय कैसे हो। तो बस इसका यही क्वेश्चन रहता है, हेलो हाय कैसे हो। वो बस सबसे यही पूछती पूछती है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। एक बार फिर से मैं आपको जयपुर का होटल दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा था और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा यहाँ का। तो काफ़ी अच्छा, बहुत घूमे। तो अब चलते हैं, चलिए हम पुष्कर। तो फाइनली पुष्कर पहुँचते पहुँचते हम हो गए थे काफ़ी लेट। तो रात के बज गए हैं 9, साढ़े 9। तो हमने सोचा कि जहाँ हमारा होटल है तो हमने सोचा कि चलो पहले खा लेते हैं खाना, क्योंकि सभी लोगों को भूख लग रही थी यहाँ पे। तो सब करते खाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे होटल में। कहीं ऐसा ना हो ना कि हमें वहाँ पे खाना ना मिले। तो इसलिए सभी लोग बोले कि चलो पहले खाते हैं खाना। और कान्हा किशोरी को खिलाया हमने यहाँ पर रसगुल्ला। तो वैसे तो मालपुआ मंगाना था मुझे, लेकिन मालपुआ नहीं मिला तो हमने यहाँ पे उनको खिलाया रसगुल्ला। और अपने लिए भी हमने कुछ ऑर्डर किया। तो एक्चुअली में मुझे चावल खाए हुए बहुत देर हो गए थे ना, तो मैंने कहा मैं खाऊंगी आज दाल चावल। तो मतलब सिंपल ही खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बाहर जाते हैं तो देखो खाना तो बाहर का बाहर जैसा ही होता है, घर जैसा तो होता नहीं है तो होटल्स का। तो मुझे कुछ ऑयली वगैरह कुछ खाना नहीं था, मुझे बहुत सिंपल वे में लेना था। तो हमने बस दाल रोटी और यही हमने ऑर्डर किया था, मिक्स वेज वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और दियारा को खाने से पहले ही चाहिए होता है पानी, मम्मा पानी, मम्मा पानी, मुझे पानी दो पानी दो। तो ये कहकर वो पड़ गई थी मेरे पीछे और परी हो को कर रही थी इरिटेट। तो परी करिए अपना पीछे हाथ हटाओ, बार बार मम्मा पानी। तो फिर शायद उसके डैडी ने उसको पानी दे दिया तो बैठ गई शांत। तो यहाँ पर मैं भी सर्व कर रही हूँ और अपने लिए भी ले रही हूँ। तो देखो मैंने बोला था ना, जैसे कि क्योंकि मुझे चावल खाए हुए यार कई दिन हो गए थे, तो मुझे मतलब ग्रेविंग हो रही थी कि मेरे को चावल खाने हैं, चावल खाने हैं। तो इस तरीके से तो परी बोली मम्मा मैं भी यही खाऊंगी, क्योंकि जो मैं खाती हूँ ना तो मेरी परी बिल्कुल डिट्टो सेम मेरी जैसी है। चाहे वो खाने की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, कुछ भी हो। तो परी दाल काफ़ी टेस्टी थी, ये वाली दाल मखनी थी। और यहाँ पे ना एक्चुअली मैं बताती हूँ गाइस हमसे मिस क्या हुआ। हमने ना राजस्थानी थाली मिस की। तो वो हमने एक्चुअली बाहर में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपना एक फूड होता है, ठीक है, तो हमें करना चाहिए था एंजॉय। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कन्नू से, और कन्नू से प्रार्थना करके हम पहले अपने किशोरी को खिलाएंगे और कान्हा को खिलाएंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट खाना खाना। तो सबसे पहले किशोरी को खिलाऊंगी, कान्हा किशोरी माधव। और माधव तो मेरा बच्चा घर पे ही रह गया था, तो कन्नू किशोरी गए थे हमारे साथ घूमने के लिए, तो किशोरी थी। तो सबसे पहले हमने किशोरी को खिलाया, उसके बाद हमने खुद खाया खाना। यहाँ पे खाने की बात करूँ तो यहाँ पर ना बहुत सारी ना ज़्यादातर जो वैरायटीज़ मिल रही हैं वो एक्चुअल में राजस्थानी फूड की थी। बट अगर मैं बात करूं कि जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो हमें मोमोज़ वगैरह इस तरीके की कुछ चीज़ें दिखती हैं गर्म, जैसे ठंडियों में खाने में मज़ा आता है। बट यहाँ पर मोमोज़ वगैरह बिल्कुल नहीं थे, मुझे तो कहीं दिखे नहीं राजस्थान के अंदर। अगर होंगे भी तो होटल्स वगैरह में अगर ये लोग करते होंगे सर, बट जैसे हमारे स्ट्रीट फूड होता है ना दिल्ली में, कि हर जगह जगह आपको मोमोज टिक्की इस तरीके के फूड मिल जाएंगे, तो ये कुछ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया यहाँ पर। और ऑथेंटिक फूड भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। तो दिखाई दिया तो बस यहाँ का जो ही फूड मतलब जो नॉर्मल फूड था, या फिर आपको राजस्थानी थाली, तो बस वही थी यहाँ पे, अदरवाइज कुछ नहीं थी। वो हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और अब चलेंगे हम होटल के लिए। तो मैं कन्नू से बार पूछ रही हूँ चलें बेटा चलें, क्योंकि बहुत घूमे घूमे कर रहे हो आपको। और खाना वगैरह भी इन्होंने खा ही लिया है। तो अब हम चलेंगे बस अपने होटल की तरफ। तो मैं वही बता रही हूँ आप लोगों के, हम जाएंगे अब होटल, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम होटल के लिए, और खाना वगैरह खाते हुए भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल में। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इस तरीके से लाइटिंग थी वहाँ पे, और पूरा दिखाऊंगी अभी मैं आपको। देखो यहाँ पे ये होटल था हमारा, होटल ग्रीन हवेली, और हवेली की ही तरह था। अभी मैं आपको पूरा का पूरा इसे दिखाऊंगी। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और यहाँ का जो रिसेप्शन वगैरह भी था तो वो भी दिखाऊंगी अभी। इस तरीके से ये तो बाहर का लुक दिखा रही हूँ मैं आपको।
तो ठीक है, मतलब जैसा मतलब उम्मीद किया था ठीक है, वरना हर बार हमारे साथ एक गड़बड़ होती है कि एक होटल सही होता है, दूसरा कहीं ना कुछ खराबी निकलती है। तो वही राजस्थानी थीम इसके अंदर होटल के अंदर दिखाई दे रही थी कहीं ना कहीं, और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वगैरह कर रखा था। तो मैं तो क्या हुआ था, ये लोग तो सब बातों में लग गए रूम्स वगैरह के लिए, लेकिन और मैं और मेरे देवरानी हम चल गए सीधे होटल के अंदर। तो एक्चुअली में भी रिसेप्शन पे कोई था भी नहीं ना, तो अभी हस्बैंड वगैरह भी गाड़ी के पास ही हैं, तो किसी को शायद पता भी नहीं कि हम आ चुके हैं होटल के अंदर। तो हम जैसे ही देखो यहाँ पर अभी जाएंगे ना पूल के पास, तो हमें एक भैया मिलेंगे, वो बोलेंगे अच्छा आप लोग आ गए, तो उन्हें हाँ जी अभी हमने, तो वो हमसे ही पूछेंगे। तो मैं पता है यहाँ पे ये बोल रही थी यार ठंडों में हमें पूल करने का वैसे फ़ायदा क्या है, और पूल वाला होटल, और हमसे ना ये सेकंड मिस्टेक है, पता है क्या, हम एक बार हिमाचल गए थे तो हम ना बड़े खुश हो रहे थे। हर बार न्यू ईयर का जब भी हमारा प्लान रहता है ना, तो हमारा एक होटल हमेशा से ही पूल का हो जाता है, और पूल का हम कुछ यूज़ ही नहीं कर पाते। भाई ठंडों में कौन नहाएगा यार बस पूल में, अगर गर्मियों में जाते तो शायद इसका यूज़ हो सकता, पर हम हमेशा से मतलब 2 से 3 बार हमारे साथ ऐसे हुआ है, हम हमेशा पूल वाला चूज़, हमारा एक होटल निकलता ही निकलता है, और हम अफसोस करते हैं इसके लिए कि भाई हम नहा नहीं सकते इसमें इतनी ठंड में, बच्चे भी इंजॉय नहीं कर सकते। मतलब गर्मियाँ हो तो काफ़ी इंसान इंजॉय कर ले ना। तो यहाँ पे ना बाहर की साइड कुछ अंधेरा हो रहा था, ये गार्डन एरिया एक्चुअली में, तो यहाँ पर ना जैसे हम लोगों ने तो रूम लिए, तो कुछ लोग ना टेंट में रहना प्रेफर करते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस न्यू करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हम भी ले लें यार, ये हमें पहले इन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि राजस्थान में ये काफ़ी मतलब अच्छा है होता है। तो एक्चुअली में ना ये रूम से भी कॉस्टली मिलते हैं यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम भी ना एक न्यू एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ले लूँ, पर ये सारे फूल थे ऑलरेडी, और इन्होंने हमें ना एक्चुअली ये पहले बताया ही नहीं था कि इस तरीके का भी कुछ है। तो सुबह और भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जब उठेंगे मॉर्निंग में, तो मैं दिखाऊंगी, इस होटल के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और हम गए हैं थक, तो थोड़ी देर हम सो जाएंगे, और फिर सुबह उठ के मैं आपको एक बार होटल में सब कुछ दिखाऊंगी। तो देखो गुड मॉर्निंग, हो गई है सुबह, और नींद काफ़ी हमें भी अच्छी आई, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, लेट हो गए थे नहाने में। तो यहाँ का जो गार्डन एरिया जो रात में ब्लैक ब्लैक दिख रहा था ना, वो ये था, और ये बहुत 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 सुंदर था गाइस, और काफ़ी बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे ये वही टेंट वाले हाउसेस हैं, ताला नहीं लगाया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि टेंट वाले हाउसेस में कहीं ना कहीं ठंड लगेगी, बट ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ मेरा एक वहम था, क्योंकि मैंने किसी से पूछा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम बस गार्डन में घूम रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो एक्चुअली में ना इस तरीके को देखो, रात में जो पूल दिख रहा था ना, हमने ठीक से नहीं दिखा पाया, तो मैं एक बार अब फिर से दिखा देती हूँ आपको पूल। बट यार इस पुल का क्या यूज़, जब हम इसमें कुछ एंजॉय तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं। और हाँ, राजस्थान में भी ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर ना इनका ये फूड का एरिया था, यहाँ पर मतलब ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ पे। तो सूरज इस तरीके से पहाड़ों के ऊपर से उग रहा है। वैसे एक्चुअली फीलिंग ना राजस्थान वाली कम और पहाड़ों वाली भी आ रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि हम इस बार पहाड़ नहीं गए, तो हमें राजस्थान में पूरी तरीके से पहाड़ भी कहीं ना कहीं मिल गए। तो हम इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश थे, भले ही वो पेड़ हमारे लिए रेत के हों या है ना, लेकिन बर्फ़ वाले तो नहीं दिख रहे थे, बट इस तरीके के दिख रहे थे। तो डाइनिंग एरिया और काफ़ी अच्छा गार्डन था, तो इस गार्डन में ही बैठ के हम लोग नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप जो उन्होंने एक अलग डाइनिंग एरिया बना रखा है, तो आप वहाँ पे भी इनका जो ब्रेकफास्ट है आप वो ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये होटल तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, बट कुछ चीज़ें इसके अंदर भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जेन्युइन रिव्यू देना मेरा एक यूट्यूबर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो नी क्लीनिंग के हिसाब से, अगर रूम की क्लीनिंग की कहूँगी ना, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं सकती जो मैंने देखी। बट ठीक है यार, अब जो भी है, क्योंकि अब तो हम पे कर चुके हैं, तो हमें रहना तो है ही, तो कोई नहीं। बट और मैंने इनको बोला भी था इस चीज़ के लिए
और ये यहाँ पे ना छोटे छोटे खेत थे, देखो इस तरीके से बना रखे थे लोगों ने। तो ये सारा पूरा ग्रीनिश एरिया इतना अच्छा लग रहा था ना यार। सुबह सुबह तो सच में बताएं, गार्डन में आने का जो मज़ा है ना, सच में बहुत 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 औसम था। और पुष्कर मुझे सबसे अच्छा लगा अभी तक की प्लेसेस के अंदर। सच बताऊँ, ये मेरा जनरल रिव्यू है। इतना शांत है ना पुष्कर, बस मैं बता नहीं सकती। और आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि क्यों। तो यहाँ पर भाई हम तो रील बना रहे थे थोड़ी सी, हमने कहा चलो हम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो मेरे देवर और देवरानी बना रहे थे कि अरे बना लो यार तुम लोग भी। तो मैं कह रही थी ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। पर ये मैं जिधर कहती हूँ उधर नहीं चलेंगे, उसके अपोजिट ही चलते हैं हमेशा। इनके साथ यही होता है। तो या तो हम मेरी रील को बिगाड़ देंगे या फिर बेकार कर देंगे। तो मैंने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं चली गई गुस्सा होकर। अभी पीछे इस तरीके से कुछ ड्रामा हो रहा था हमारा, तो ऐसे नहीं चल रहा था। पर ये हमेशा से ना मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। ठीक है, खुद तो कुछ करेंगे नहीं और मैं करती हूँ, तो अब मैं कहूँगी सिंपल सिंपल चलो, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ये करेंगे ही करेंगे। तो बस हम यहाँ पे ऐसे ही हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, एक एक्सपीरियंस ले रहे थे। एक्चुअल में हम लोग हनीमून पे नहीं गए ना, तो हम लोग वही वाली वाइब्स थी हो रही थी हमारी। तो हमारा ये था कि हम कभी भी ना ऐसे, हम एज अ फैमिली ही गए हैं। जब भी जाते हैं कहीं पे भी न्यू ईयर पे, तो हम हमेशा, जैसे मैं फर्स्ट टाइम भी हम लोग, जब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो हमारी पूरी फैमिली वैष्णो देवी गई थी। तो हम कभी भी ऐसे अकेले कहीं नहीं गए हैं, मतलब अभी तक बिना फैमिली के, विदाउट फैमिली हम कहीं नहीं जाते हैं। चाहे वो न्यू ईयर है या फिर वैसे भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ ही घूमने जाते हैं। तो ऐसा रूल वूल तो कुछ नहीं है, लेकिन बस हमें अच्छा लगता है फैमिली के साथ जाना। ऐसा कुछ वो ही नहीं कि हम किसी को लेके जाएं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बट हम जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो ये हमारा होटल जो था, फ्रंट था हमारे होटल का, और ये एरिया था बाहर का, ये कार पार्किंग वगैरह का, और ये पूरा लुक था रजवाड़ा लुक। देख लीजिए आप लोग, ये थी ग्रीन हवेली। और हवेली हवेली क्या है कि मतलब आगे से तो इतना बड़ा नहीं लग रहा ना, और अंदर यार ये इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा था, बस मैं तो घूमते हुए टांगे ही थक गई इसकी, क्योंकि ये ना कई एकड़ में था, मतलब बहुत बहुत बड़ा था गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो स्टेयर्स थी, और मतलब आगे तो इन्होंने अच्छी खासी क्लीनिंग कर दी, पर रूम की ना मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई। तो मैं यार वही बोल रही हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रही हूँ, पर जो चीज़ नहीं अच्छी थी वो नहीं अच्छी थी। कुछ इनका मतलब स्टार्टिंग में जैसे हमने किया था तो कुछ बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, बट फिर बाद में इन लोगों ने, जब हम चले गए वहाँ से, तो उन्होंने सॉरी वगैरह भी बोला था। हमने कहा चलो कोई नहीं। तो कुछ छोटी छोटी, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप होटल बुक कर रहे हो ना, तो सच बता रही हूँ, जो भी आप कॉलिंग कर रहे हो तो उस कॉलिंग को रिकॉर्ड जरूर करो। क्योंकि यार एक बात बताओ, जब हम कहीं पे खाना नहीं खाएंगे तो उसका पे नहीं करेंगे। तो जब हम यहाँ पे बाहर खाना खा के आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको खाना के यहाँ पे ही करने पड़ेंगे, मतलब आप खाओ या मत खाओ। तो यार ये कोई बात जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। तो इस बात पर हमारी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी। तो ये तो यार कोई भी नहीं देगा, अगर हम खाते तो हम दे देते, बट हमने खाया ही नहीं तो हम किस चीज़ का पे करें, है ना। तो हम रूम का तो पे कर ही रहे थे, जो आप अगर हमें अदर कुछ एक्टिविटी दे रहे हो हम उसका भी पे कर रहे हैं, पर जो चीज़ हम ले नहीं रहे हैं उसका हम पे क्यों करेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है। पर ये लोग उस चीज़ के पैसे मांग रहे थे, फिर उनको खुद ही समझ में आ गया, रियलाइज़ हो गया कि नहीं हमारी गलती है। तो कुछ होटल्स में मैं चाहती हूँ, अगर आप लोग अगर न्यू ईयर में प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें जो है पहले ही क्लियर करके चले, वरना तो
मुझे चाहिए थी। सो हे एवरीवन, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊँट की सवारी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के रेत के बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे रास्ते में। तो ये एक इन लोगों का बनाने का तरीका, यार क्या कलाकृति है, मतलब आप ये देख लीजिए। मतलब किस तरीके से देखो उन्होंने रेत का पूरा घर भी बना रखा था। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रेत की बना रखी थी और उसका ना नेम भी लिख रखा था इन्होंने। और अगर आप लोग चाहते हैं ना, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एज अ मतलब इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना यार। और सब्सक्राइब तो देखो बनता ही बनता है। देखो हम लोग जहाँ पर ऊँट से जा रहे हैं, ये हमारी एक पर्सनल चॉइस थी कि हमें ऊँट की सवारी करनी है, ठीक है। अगर आपको ऊँट की सवारी नहीं करनी है ना, और मतलब नॉर्मली जैसे, क्योंकि ऊँट को तो आप जयपुर में भी घूम सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पैसा थोड़ा-सा बचाना है और किसी जगह इन्वेस्ट करना है, मतलब ये कहीं घूमने में और जगह आप जैसे चल जा सकते हैं। तो हमसे गलती यहाँ पे ये हुई थी कि जहाँ हम ऊँट से जा रहे हैं, ऊँट की सवारी लेके हम गए, बट ये था कि एक एक्सपीरियंस करना था हमें, तो हमने उस लिए ले ली थी। तो मज़ा तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मज़ा नहीं आया, मज़ा बहुत आया। बट हमारे पैसे बच सकते थे अगर हम अपनी गाड़ी का यूज़ करते, क्योंकि ये जो हमें ले गया था, हमारा कोई यहाँ पे कोई रेतीला जो था वो था नहीं एरिया, ठीक है। नॉर्मल सड़क बनी हुई थी और जहाँ तक हम जाएंगे ना, वहाँ पे भी पूरी 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 वहाँ तक भी गई सड़क है, तो वहाँ पे भी इजीली आपकी गाड़ी जा सकती है अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ भाई, जो चला सकता है बहुत अच्छी तरीके से तो उनके लिए गाड़ी जा सकती है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप ऊँट ले सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत 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 सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। मतलब बस ये था कि एक अपना एक्सपीरियंस हमें कहीं ना कहीं लेना था, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो हमें ये था कि हमें ऊँट की सवारी करनी थी, तो इसलिए आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर एक किला दिखाया जा रहा है। तो एक मूवी थी ना, जिसमें अर्जुन और था ना, मेरा अर्जुन आएगा, इस तरीके की करण अर्जुन मूवी है ना। तो यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी और ये मैंने पी, जो बहुत ही यहाँ के फेमस है, गुलाब। तो यहाँ पे गुलाब का बाग है, तो वहाँ की लस्सी बनती है, ठीक है। तो रियल फूलों की लस्सी थी, तो ये फ्लेवरफुल थी, इसको मैं नो डाउट कहूँगी कि ख़राब थी, ये बहुत अच्छी थी। और ये जो बच्चे हमें घुमा रहे थे, तो इसमें से एक का नाम शेरा था और एक का नाम मेरे को यार याद नहीं, पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम बताया था इसने, तो मैं भूल गई, पता नहीं क्या बोला था इसने। तो चलो कोई नहीं, पर लस्सी बहुत मज़ेदार थी, मैंने बहुत इंजॉय करी यार। ऐसी लस्सी ने, सच बताऊं, मैंने अभी तक नहीं पी थी, मैंने फर्स्ट टाइम पी थी ये गुलाब की फूलों की लस्सी, ठीक है।
चलिए गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर। तो ये ब्रह्मा जी के मंदिर के बाहर ही इस तरीके से जैसे हमारी गंगा वगैरह होती है ना, जैसे हमारे बनारस में है, गया में, इसी तरीके से भगवान ने शिव जी को कुछ वरदान दिया था, तो जिससे ये बने। तो कहते हैं आप पेड़ों का ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ की जो मछलियाँ थी ना वो मरी हुई थी। तो ये भी किनारे पर ही पड़ी थी, तो बहुत सारी मछलियाँ थी। अब पता नहीं, शायद ठंड की वजह से मर गई होंगी। तो ये थोड़ा सा देख के मुझे दुख हुआ, जो अच्छा बाकी का यहाँ पे लोग तर्पण करा रहे थे, मंत्रों के नाम की पूजा भी करा रहे थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है ये पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर कहते हैं कि तर्पण वगैरह करने से जो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तो इसलिए करा जिन लोगों को कराना था, तो कहते हैं कि यहाँ पे अपने पितरों का कर्म अवश्य ही करना चाहिए। अगर जो करना चाहता है तो एक बार आप यहाँ पे आ सकते क्या। तो ये था ब्रह्मा जी का मंदिर। तो देखो वीडियोस फोटो अलाउ नहीं थी, पर तो कुछ लोग खींच रहे थे, पर मैं पर्सनली नहीं खींच, ठीक है। तो जो हमारे होटल से जो मंदिर दिख रहा था ना, सब्जी लिया था, तो वो मंदिर यहाँ पर है गाइस। और हम लोग जाएंगे, और ये मतलब वो सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ी पे, बहुत ऊंचाई पे था, रोपवे से लोग जा रहे थे। बट हमने क्या डिसाइड किया, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना गाइस, इतनी भीड़ थी। तो ये मंदिर है जो हम ऊपर चढ़कर जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं भीड़ नहीं होगा, ठीक है। तो जितना टाइम अगर हमें 1.5 से 2 घंटा रोपवे की लाइन में लगता था, इतने में तो हम माता रानी के दर्शन कर लेंगे। तो हम लोग ना थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हम जाएंगे सीढ़ियों के थ्रू माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अब हम जाएंगे सीढ़ियों से। तो यार हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे साथ, बट हम हमें तो जाना है सीढ़ियों के थ्रू माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो इसके डैडी और दक्षित हमारे बच्चे तो यार बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आगे जाके ना मैं बहुत सारे लंगूर देखने के लिए मिले, और वो मोबाइल भी छीन रहे थे लोगों से। तो मैंने भी अपना मोबाइल छुपा लिया था। और यहाँ का अद्भुत नज़ारा जो पूरा पुष्कर दिखाई दे रहा था, तो ये सबसे अद्भुत था। तो इस तरीके की सीढ़ियाँ थी, और व्यू देख लीजिए आप लोग, कितना खूबसूरत व्यू है ना। तो भाई मैंने भी, और ये जो मैंने प्रसाद ले रखा है ना, तो वो लास्ट में हुआ ये कि मैंने रानी के हाथ में दे दिया था, ठीक है। देने के बाद उससे ना लंगूर आ गए थे। तो लंगूरों ने क्या करा, वो एकदम बच्चियाँ थी छोटी छोटी सी कोई, तो उन्होंने पकड़ा, तो उनके हाथ से वो गिर गया। तो कोई नहीं, तो हम प्रसाद मतलब ऊपर भी मिल रहा था, हम चाहते तो वहाँ से भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हमें पता नहीं था ना, तो हमने इसलिए नीचे से ले लिया था। वो कहाँ गए नहीं, अगर हमें पता हो जहाँ से आए थे मंदिर इधर है ना, वो आप लोग को दिखाऊंगी जब पहुँचूंगी। चलो उधर को है तो वो, वहाँ पे भी बहुत मंदिर के अंदर ही एक प्रसाद वहाँ गिर गया। कोई भी मंदिर हो जो मतलब जो हम इतना चल के आए, सीढ़ियाँ वगैरह हमने चली, यहाँ मंदिर का तो जिनकी जो भी विशेष होती है, तो वो कहते हैं पंडित जी बता रहे थे। और मंदिर तो भाई मैं ये कहूँगी एकदम शांति के साथ दर्शन हुए, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब दर्शन करके मन खुश हो गया माता रानी की। और माता रानी तो माँ तो मानी है। तो देखो पुष्कर में इतने सारे मंदिर है ना गाइस, और इतना मतलब मैं अगर बात करूँ तो मुझे पुष्कर से अच्छा कोई शहर नहीं अभी तक इतने मैंने देखे। बहुत शांत और सस्ता, और पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा शहर, इतना
खूबसूरत शहर जिसमें आपको इतने सारे मंदिर मिल जाएंगे, वो इतने सिद्ध पीठ गायत्री का सिद्ध पीठ मंदिर है, ये सावित्री माता का मंदिर था और भी बहुत से और सावित्री मंदिर में आई हूँ ना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर और है भी इसके अलावा तो वैसे तो जा भी सकते हैं। अब न जा रहे हम पैदल, बहुत जल्दी है। और अब हमारी बात ये नहीं होगी कि हम लौट के तो एक्चुअली में क्या ना, एक साइड की बाल थी और एक साइड नहीं थी, तो हमने डिसाइड ये किया। तो ये लोग बोल रहे थे यार मेरा भाई बाल है क्योंकि वो रोप में से डरता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी, वो डरेगा समझ और हम चलेंगे सीधे, ठीक है। लेकिन मैं बच्चे बहुत छोटे तो आ तो से, ठीक है। और लेकिन हम जाने वाली सीढ़ियों से नहीं है, हम रोड में से ही जाएंगे, पर वो मना करेगा। और आगे मैं उसका ड्रामा भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी। रोड के रोप में इतना बड़ा होकर इतना ड्रामा करता है, तो आप लोग बहुत आगे बहुत हंसी आने वाली है उसके ऊपर। आप कहोगे इतना बड़ा है रे, और कैसे डर रहा था वो बच्चों की तरह। यहाँ पे देखो त्यारा भाग रही, खूब इंजॉय कर रहे हैं हम लोगों ने। बच्चे छोटे थे, लग नहीं था, मुझे लग रहा था तो चलो आगे बारी। साथ एक बंदा है ये मतलब रोपवे से डरता है, तो बेचारा अभी ना जा रहे, अभी ना जा रहे। सागर ये याद कर रहा है नई नई एक्सपीरियंस। बजरंग बली ऐसे निकल चुके हैं सावित्री माता टेम्पल से। अक्की देख, और देखो अक्की देख तो सही। अरे यार अभी देख गाइस, इनसे मिलिए। बहुत आ गए हम तो। अरे पहुंचने वाले बस ये रहा। पहुंच गए, आ गए ये रहा। पीछे देख, ये रहा बोला देख, वो पीछे देख पलट के वो तरह। अरे रुक जाओ यार, आ गए ना। अबे ये आएगा, अब इसमें ना टूट जाए। ये सबसे डरावना है। ये देखिए, एक चीज दिखाऊं, ये देख। डर लग रहा है, डर। रोपे रोकना दे, पानी रोकना दे। और हम यहाँ से आ रहे हैं। पहले हम इस रास्ते से आए थे और इसलिए मैं कह रहा था पैदल चलो। ये दीदी ना मानी। हाँ, ये ना मानी है। टाइम ही लगता भाई, तो बेफालतू 500 रुपये लग जाए और डर होने लगा। ये ना मानी। कितना मजा नहीं हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में। अबे भाई ये तो चल ही ना रही है, हिल हो रही है। वेट कर रहे हो, चुप हो जाओ यार जीजू। भाई खाइए नीचे एकदम कतई। चुप ना बैठेगी तू। जय हनुमान जय बजरंगबली। और दुश्मन की नली खोल दो। नीचे देख, नीचे देख। अबे कुछ ना होगा, नीचे देख। ओ भाई साहब, नीचे देखते तो आदत करते सब टोन लग जाती है। भाई गजब। वीडियो बना लो ना। अरे कोई वीडियो ना बना रहा मैं, स्नैप तो बना ही सकता हूँ। स्नैप बना लेता हूँ। बाहर मत निकाल फोन। अरे ऐसे बना लो ना। अरे अंदर से काली आ रही है। अरे कुछ ना होगा यार, आराम से देख कितनी अच्छी सीढ़ियाँ थी, मस्त आते भाई। जो ना खड़ी चढ़ाई है वो यहाँ पर है, थोड़ी बहुत है वो सब। उतरने में पता नहीं चलती, उतरने में तो नहीं चलती, उतरने में तो फटाफट चलती। वो देखो वो देखो क्या नीलगाय? नीलगाय है, नीलगाय। ए हिरण है, हिरण। ओ हिलो मत यार जीजू, प्लीज हटो, हिलो मत यार, बैठे रहो। ए तुम मत पे बोल। यहाँ कैसा ही कहाँ है? पहाड़ पे, वो पहाड़ पे ना कर रहे हैं। अंधा है क्या ये? इसे दिखने आ गए अक्की। अच्छा आ गए, मुझे डर कोई लग रहा था इसमें।
मैं तो तुम्हारे लिए मजाक का एक जरिया ढूंढ। सो हे एवरीवन, अब हम आ गए हैं नीचे फाइनली और मंदिर से बाहर। तो ये था वहाँ पे जाने का रास्ता, तो था आप लोग को दिखाए मैंने, ये था आने का रास्ता। ये वो है जो हम रोपवे से जाते हैं। तो उधर लाइन लग रही है ना, तो इतनी सारी लाइन इसलिए लग रही थी यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट हम सीढ़ियों से गए तो जल्दी पहुंच गए थे और आ भी हम जल्दी गए। अगर इससे रोपवे से जाते तो हमें लग जाता काफ़ी टाइम। तो अब यहाँ पर हम निकल आए हैं बिल्कुल बाहर की साइड मार्केट में। तो यहाँ पर हमने मैगी वगैरह और चाय वगैरह पियेंगे। तो ये हम सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। बट थोड़ा सा स्टे करके उसके बाद हम फिर चलेंगे होटल में, क्योंकि वहाँ पे है आज न्यू ईयर की पार्टी। तो वो सब भी मैं आप लोगों को आगे आगे दिखाऊंगी यहाँ पर। तो अभी तो हमारा ये चल रहा है कि क्या मंगाएं खाने के लिए। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची से मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। तो ये थी छोटी सी बच्ची जो पूरा राजस्थानी गेटअप इसने ले रखा था। तो मैं इससे पूछ रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो शायद अपना नाम ये बता रही थी कविता। ठीक है, तो पैसे मांग रही थी ये, पर हमने इसे पैसे तो नहीं दिए, बस हमने इसे चीज़ दिलवा दी थी। तो बस अब हम चल लिए हैं होटल की तरफ यहाँ से वापस, और पहुँचेंगे हम थोड़ी देर में, अपने होटल में पहुँच जाएंगे। तो बस वहाँ पर हम करेंगे न्यू ईयर की पार्टी। और उससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने कई और जो छोटे मंदिर थे यहाँ पे पुष्कर में, काफ़ी ज़्यादा मंदिर हमने वो भी देखे, सब कुछ देखा है यहाँ पर। तो वो सब भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी मैं यहाँ पर। तो ये था गायत्री माता का मंदिर जहाँ पे हम गए दर्शन के लिए। हाँ, ये भी सिद्धपीठ था। और नेक्स्ट था ये विष्णु भगवान का मंदिर था। इसमें था सोने का खंबा। ठीक है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और बिल्कुल जो बना रखा था ना इन लोगों ने, जो कलाकृति थी बिल्कुल साउथ वाली टेम्पल्स जैसे होते हैं ना साउथ में, तो उस तरीके से यहाँ पे कलाकृति थी। और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का मंदिर है। और ये एक बार फिर से आपको गायत्री माता का मैं मंदिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये गायत्री माता के मंदिर में हम गए थे। तो ये भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से दर्शन, बहुत मतलब जैसे कहते हैं एकदम काम डाउन की तरह, मतलब एकदम बिल्कुल शांत मन था। और ये था हनुमान जी का मंदिर जो मनोकामना मंदिर की तरीके से था। तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई विश मांगते हैं तो वो होती है पूरी। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी शिवलिंग थी, तो इस शिवलिंग पे चढ़ाया मैंने जल। तो यहाँ पे पानी वगैरह सब बिल्कुल रख रखा था कि कोई भी भक्त आए तो आसानी से यहाँ पर शिवलिंग पे जल चढ़ा पाए। तो हर कोई जो भी आ रहा था वो शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था। तो मैंने भी न्यू ईयर वाले दिन, गणपति बप्पा विराजमान है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों देवियाँ यहाँ पर विराजित थीं। और बहुत अंदर, मतलब इस मंदिर के अंदर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो इतनी अच्छी एनर्जी थी ना। ये थे हमारे बालाजी महाराज, जो संकट मोचन हनुमान का ये मंदिर है। तो यहाँ पर भी हम गए। ये सारा मतलब जो मैं आपको पूरा दिखाया ना वो एक ही है। और ये थी वहाँ की मार्केट, जो छोटे छोटे पत्थरों से चीज़ें बनाई गई थी, काट कर एक अम्मा बना रही थी। और अब हम आ चुके हैं होटल में दोबारा। तो आ गए हैं होटल में। तो क्योंकि हमें शाम में करनी है पार्टी, तो यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है होटल वालों ने, तो वो पार्टी करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको एंट्रेंस वगैरह जो है ये सब दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे तो बस पूछो मत। तो ये इवनिंग में मेरा लुक फाइनल, इस तरीके से मैं पार्टी के लिए तैयार हुई थी। तो कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सब चीज़ें बता रही हूँ।
एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, राधे राधे। आप सभी को हमारे कान्हा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, है ना। कन्नू कन्नू बोल दो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। आप सभी का नया साल मंगलमय हो। मतलब बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कानू की तरफ से भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं हमारी कान्हा जी की तरफ से भी। कन्नू बोल रहे हैप्पी न्यू ईयर। गाइस, न्यू ईयर वगैरह हमने सब सेलिब्रेट भी कर लिया है और बस हम कल सुबह हम निकलेंगे खाटू श्याम के लिए। तो पुष्कर तक तो हम घूम चुके हैं और कल हम निकलेंगे खाटू श्याम के लिए। तो हमने पुष्कर में मनाया है, क्या मनाया हमने पुष्कर? न्यू ईयर, है ना। और कल हम पहुंच जाएंगे 1 तारीख में खाटू श्याम। तो कल हम आपको मिलेंगे अब खाटू श्याम में। बाय बाय, सो जाइए, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, राधे राधे। आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमारे बस यहाँ से हम निकलेंगे खाटू श्याम के लिए। तो खाटू श्याम जा रहे हैं, हाँ जी हम। तो बस बाबा के दर्शन करके फिर निकलेंगे हम घर के लिए। न्यू ईयर अच्छा रहा हमारा काफ़ी। और यहाँ पर अब मैं कन्नू किशोरी जो लाई हूँ उनको भी देखो, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। कन्नू किशोरी तो कोई सो रहे हैं ना, तो ये सो रहे हैं, तो इनको बस मैं तैयार करूँगी और फिर हम चलेंगे अपने घर की तरफ।
ये हम आए किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। किधर तुम किधर? हाँ आगे गिरता है। नहीं लोकल गाड़ी शूटिंग चालू हो गई। इत्र ले लो ना। सोनिया सोनिया कहाँ जा रही है? निकल के भाग।
सब आ रहे हैं। दीदी ये नहीं दिखी थी ना, हमें इधर जाना होगा, इधर से इधर हो गया। कर दो यार वीडियो बता, मार्केट में आ जा। अभी नहीं, वहाँ मंदिर आएगा जब। अरे ये है ना, कहीं देर नहीं करना। चलो तुम आगे।